पुराने वक्तों की बात है। शहर बसरा से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो अपनी जिंदगी की 80 बहारें देख चुका था। इस बूढ़े शख्स ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास 3 सोने की अशर्फियां थीं। इस बूढ़े शख्स का एक ही बेटा था, जिसका नाम मूसा था। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसके सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करने लगा। वह अपने बेटे से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा माल दौलत तो नहीं छोड़कर जा रहा, लेकिन मेरे पास 3 सोने की अशर्फियां हैं। मेरी यह वसीयत है कि तुम इन 3 अशर्फियों को खर्च न करना, बल्कि किसी नसीहत फरोश के पास जाओ और उसे यह अशर्फियां देकर उससे नसीहतें खरीद लो, और वह जो भी तुमसे नसीहतें करे तुम उस पर अमल करना। मूसा ने अपने बाप की वसीयत को गौर से सुना और हां में सर हिलाया। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा इस दुनिया से चला गया। बाप की मौत के बाद मूसा कुछ दिन गमगीन रहा। फिर जब उसका कुछ गम हल्का हुआ तो वह सोचने लगा कि उसे अपने बाप की वसीयत पर अमल करना चाहिए। चुनांचे उसने बाप के पुराने संदूक से 3 सोने की अशर्फियां निकाली और नसीहत फरोश के पास चला आया। वो नसीहत फरोश एक गाड़ में बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियों से कई सालों का तजुर्बा छलक रहा था। मूसा उससे कहने लगा, मेरे पास सोने की अशर्फियां हैं। अगर तुम मुझे एक नसीहत करोगे तो मैं तुम्हें सोने की एक अशर्फी दूंगा। नसीहत फरोश ने मूसा से एक सोने की अशर्फी ली और उससे कहने लगा, जब भी सर्दियों का मौसम हो और आसमान पर काले बादल छा जाए तो तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी सी नसीहत करने के बाद वह बूढ़ा शख्स खामोश हो गया। मूसा अपने आप से दिल में कहने लगा, एक सोने की अशर्फी के बदले इसने मुझे इतनी सी नसीहत की, यह तो आम सी बात है। फिर वो सोचने लगा कि अब मैं उससे एक दूसरी नसीहत पूछता हूं, शायद वो मुझे कोई काम की नसीहत कर दे। फिर वो बूढ़े नसीहत फरोश से कहने लगा, मेरे पास 2 सोने की अशर्फियां और भी हैं, तुम मुझे कोई अच्छी सी नसीहत करो। उसने दोनों सोने की अशर्फियां निकालकर बूढ़े के हाथ में रख दी। सोने की अशर्फियां लेकर वह बूढ़ा उससे कहने लगा, तुम जब भी कोई तोता, बकरी या कुत्ते को फरोख्ता हुआ देखो तो उसे फौरन खरीद लो, चाहे उनकी कीमत जो भी हो, और उनका अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो तीसरी नसीहत करने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना, और कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल न होने देना। उसने जब यह नसीहत की तो बिल्कुल खामोश हो गया। मूसा अपनी तीनों अशर्फियां इस बुजुर्ग के हवाले कर चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो वहां से उठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन मूसा ने अपने दोस्तों के साथ तिजारत के लिए दूसरे शहर जाने का इरादा किया। उनके रास्ते में एक मुश्किल और इंतहाई खतरनाक पहाड़ी आती थी। मुकर्रर दिन पर जब मूसा के दोस्त उसके पास आए और उससे सफर का पूछा तो मूसा ने आसमान की तरफ देखा। उसे स्याह काले बादलों का टुकड़ा नजर आया और वो अपने आप से कहने लगा, मैंने 3 सोने की अशर्फियां देकर नसीहतें खरीदी हैं और लगता है उन पर अमल करने का वक्त आ चुका है। वो अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे ख्याल से आज हमें सफर पर नहीं जाना चाहिए और मौसम के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम ठीक हो जाए, हम कल रवाना होंगे। लेकिन उसके साथी कहने लगे, मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना हम तुम्हें तन्हा छोड़कर खुद चले जाएंगे। जिस पर मूसा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आज सफर नहीं करूंगा। तुम्हें अगर ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो। उसके दोस्त उसे डरपोक होने का ताना देने लगे और उससे कहने लगे, हाँ ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और घर में जाकर चूड़ियां पहन लो। यह कहकर उसके दोनों दोस्त सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों दोस्त उसी पहाड़ी के खतरनाक सिरे पर जा पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान पर बिजली कड़कने लगी और अचानक बर्फानी तूफान आ गया।
वो दोनों दोस्त रास्ता भटक गए और खतरनाक तूफान की जद में आ गए। उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और वह दोनों वहीं पर मारे गए। जब अगला दिन हुआ तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। मूसा ने जब देखा कि आज मौसम बिल्कुल ठीक है, तो उसने अपने सफर का आगाज किया और उसी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसी पहाड़ी के सिरे पर जाकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बर्फानी तूफान में मारे जा चुके हैं। वह अपने दोस्तों के करीब गया और उनका मुआयना करने लगा और उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों की जेब में इस दीनार से भरी हुई थैलियां थीं। उसने जब दीनार गिने तो वो पूरे 300 थे। उसने वो रकम ली और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए मूसा सोचने लगा कि उस नसीहत फरोश की पहली नसीहत सच साबित हो चुकी थी और उसके काम भी आ गई थी। अगर उसने अपने बूढ़े बाप की वसीयत पर अमल न किया होता और उस नसीहत फरोश से नसीहतें न खरीदी होती, तो शायद आज वह भी इस तूफान की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठता। लेकिन न सिर्फ वो अपनी मंजिल पर बाहिफाजत पहुंच गया, बल्कि उसे 300 दीनार पड़े हुए भी मिल गए, जिनकी कीमत उन 3 सोने की अशरफियों के बराबर थी। बाजार में पहुंचकर उसने तिजारत की और फिर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद वो बगदाद के बाजार में पहुंचा, जहां पर एक आदमी बैठा हुआ था जो एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता बेच रहा था। मूसा ने जब यह देखा तो उसे फौरन उसी नसीहत फरोश की नसीहत याद आई। वो फौरन उस अजनबी शख्स के पास गया और उससे कहने लगा, भाई, इन तीनों की क्या कीमत है? वो अजनबी शख्स कहने लगा, मैं इन तीनों के 300 दीनार लूंगा। बाजार में खड़े लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उससे कहने लगे, एक तोते, एक बकरी और एक कुत्ते का 300 दीनार? इसीलिए तुम तब से यूं ही बैठे हुए हो और कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं खरीद रहा। यह सुनकर मूसा जल्दी से आगे बढ़ा और 300 दीनार की थैली उसके हवाले की और तीनों जानवर खरीदकर अपने घर आ गया। घर आकर वह सोचने लगा, मैं अब इनका क्या करूं? मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया, मेरे दोस्त भी तूफान में मारे गए और मेरे पास जो रकम थी उससे मैंने जानवर खरीद लिए। इन जानवरों की हालत भी बहुत बुरी है। अब मैं इनका क्या करूं? क्या मैं इन्हें आगे बेच दूं या फिर बकरी को ज़िबह करके खा जाऊं और कुत्ते को अपनी रखवाली के लिए रख लूं और तोते के साथ बातें करता रहूं? आखिर मैं इनका करूं तो करूं क्या? वह सारा दिन इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा। रात का वक्त हुआ तो वह पड़े पड़े सो गया। रात को उसने ख्वाब देखा, एक बहुत बड़ा खजाना किसी गाड़ में पड़ा है और वह खुद नंगे पांव पहाड़ों में भटकता हुआ उस गाड़ की तलाश कर रहा है। सुबह जब मूसा की आंख खुली तो वह अपने उसी ख्वाब के बारे में सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका ख्वाब सच्चा है या झूठा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह घर में भी फारग ही पड़ा है, क्यों ना वो उस गाड़ को तलाश करे। वो फौरन से उठा और उस गाड़ की तलाश में निकल पड़ा। वो सारा दिन पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन उसे वो गाड़ ना मिली। इसीलिए उसने कुछ घास काटी और अपने तीर कमान से एक शिकार किया और फिर घर आ गया। घर आकर उसने घास बकरी के आगे डाल दी और जो शिकार था उसमें से कुछ कच्चा गोश्त कुत्ते को डाल दिया और कुछ खुद पकाकर खा गया, जबकि तोते के सामने उसने कुछ बाजरा डाल दिया। अब यह उसका रोज का मामूल बन चुका था। वो सारा दिन उस गाड़ की तलाश करता और फिर शाम के वक्त शिकार करता और घास लेकर घर आ जाता। उसे ऐसा करते हुए काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह घर में बैठा था तो उसके जहन में उसी नसीहत फरोश का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसे एक मर्तबा फिर उसके पास जाना चाहिए, हो सकता है वह उसकी कुछ मदद कर दे। वो फौरन नसीहत फरोश के पास पहुंचा और उसे अपना ख्वाब सुनाया और फिर उससे एक नसीहत की दरख्वास्त करने लगा। लेकिन उस नसीहत फरोश ने उसे कोई नसीहत न की और सिर्फ इतना ही कहा, मैंने तुम्हें जो नसीहतें की थीं तुम्हारे लिए वही काफी हैं। तुम उन्हीं नसीहतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। हालात जैसे भी हो जाए तुम कभी हिम्मत ना हारना। यह कहकर वो बूढ़ा शख्स खामोश हो गया और मूसा वहां से चला गया।
मूसा फिर वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि वह तोता अपने पिंजरे से निकलकर वहां से उड़ चुका था, और जब बकरी ने उसे वहां से उड़ते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे भागने लगी, और वह दोनों वहां से बहुत दूर चले गए। मूसा तोते और बकरी को घर से गायब देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन चूंकि रात का वक्त हो चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह सुबह उनकी तलाश में निकलेगा। वह सारी रात यही सोचता रहा कि मेरे इस ख्वाब ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया और मैं इसके पीछे भटकता रहा, लेकिन कोई भी खजाना मेरे हाथ नहीं आया, जबकि मेरा तोता और मेरी बकरी भी मेरे हाथ से चले गए। सुबह का वक्त हुआ तो मूसा ने अपने कुत्ते को साथ लिया और तोते और बकरी की तलाश में निकल पड़ा। मूसा ने देखा कि उसका कुत्ता बहुत होशियार था। जिस रास्ते से बकरी चलती जा रही थी वो उसे सूंघता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल गया, जबकि मूसा उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो कुत्ता पहाड़ों के एक अजीब से रास्ते पर जा पहुंचा और एक गाड़ के सामने जाकर रुक गया। मूसा ने जब इस गाड़ को देखा तो हैरानो परेशान हो गया, क्योंकि यह वही गाड़ थी जो उसने ख्वाब में देखी थी। जब वह अंदर गया तो अंदर न सिर्फ तोता और बकरी थी, बल्कि वहां पर एक आदमी का ढांचा भी मौजूद था, जिसके पास एक संदूक भी पड़ा था। मूसा ने जब संदूक खोला तो वह खजाने से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वो आदमी इस तोते का मालिक था और वह अपना खजाना लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन किसी वजह से वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब मूसा इस खजाने का मालिक बन चुका था। उसने अपने जानवरों और संदूक को साथ लिया और अपने घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में उसके हालात बदलने लगे। उसने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा लिया और अपने लिए एक घर तामीर किया। उसका बाप इस दुनिया से जा चुका था और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। जानवरों के अलावा उसका कोई नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। मूसा एक औरत को पसंद करता था। मूसा ने उस औरत से शादी कर ली। शादी के बाद मूसा अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। मूसा अपनी 2 नसीहतों पर अमल कर चुका था, लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान अभी भी बाकी था। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन मूसा की बीवी उससे पूछने लगी, मूसा, आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि आपके हालात कैसे बदले। शादी से पहले आप बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन अचानक आपके पास इतना माल आया कहां से? आखिर वो कौन सा राज है जो आज तक आप मुझसे छुपाते हुए आ रहे हैं? मूसा क्योंकि अपनी नसीहतों का पाबंद था, इसलिए वो हमेशा अपनी बीवी के सवालों को टाल देता, लेकिन आखिर कब तक? वो अपनी खूबसूरत बीवी की बातों में आ ही गया, और वैसे भी उसका जहन उसे इस बात पर तैयार करने लगा कि यह औरत उसकी बीवी है और मियां बीवी के दरमियान कोई भी बात राज नहीं होती। आखिरकार उसने अपनी बीवी को अपने ख्वाब और खजाने का सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनकर वह हैरान रह गई। यूं ही वक्त गुजरता गया। इत्तेफाक से उसी गांव में एक मक्कार बुढ़िया आई जो बहुत चालाक थी और ठगबाजों के एक गिरोह की सरदार थी। उसे भी इस बात का इल्म हो चुका था कि इस गांव में एक मूसा नामी शख्स रहता है जो दिनों में अमीर हो चुका है। उसके पास कोई खजाना है। अब उसकी नजर मूसा की दौलत पर थी। उस मक्कार औरत ने एक चाल चली। उसने एक नेक औरत का रूप धार लिया और जब मूसा घर पर नहीं था तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी ने जब दरवाजा खोला, वो उसके सामने नेक और पारसा होने का ड्रामा रचाने लगी। मूसा की बीवी बहुत नेक और रहमदिल थी। वो उसकी नेक बातों पर यकीन करने लगी। वो उसे अंदर ले आई और उस बुढ़िया की खिदमत करना शुरू कर दी। अब उस मक्कार बुढ़िया ने अपना मामूल बना लिया कि जब भी मूसा घर पर मौजूद न होता तो वो उसकी बीवी से मिलने चली जाती। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मूसा की बीवी का भरोसा जीत लिया और उससे खजाने का राज उगलवा लिया। यह वह राज्य था जिसकी तलाश में वह बुढ़िया नेक पारसा का रूप धार कर पूरे बगदाद में धक्के खा रही थी। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि खजाना किस जगह पर छुपाया गया है तो उसने अपने ठगबाज साथियों को बुला लिया और वो खजाना वहां से लेकर गायब हो गई। कुछ दिन गुजरे तो मूसा अपनी बीवी से कहने लगा, हमें अब बाकी के खजाने को भी बेच देना चाहिए
और उससे जो रकम मिले उससे कारोबार का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि बैठकर खाने से कुएं से भरी हुई दौलत भी खत्म हो जाती है। जब वह अपनी बीवी को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां पर उसने खजाना छुपाया था, तो वहां पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। खजाने से भरा वो संदूक वहां से गायब था। उसने पूरा कमरा छान मारा, मगर वो संदूक कहीं पर नहीं था। आखिर वो उसे मिलता भी कैसे, क्योंकि वह मक्कार बुढ़िया और उसके ठगबाज साथी पहले ही वह संदूक यहां से गायब कर चुके थे। मायूसी के आलम में मूसा ने अपनी बीवी से गुस्से से पूछा, क्या कोई बाहर की औरत हमारे घर आई थी? जिस पर उसकी बीवी ने डरते डरते तमाम वाकया सुना दिया। तो मूसा को फौरन वो नसीहत याद आई कि कभी किसी चलती फिरती औरत को घर में दाखिल न होने देना। मूसा को फौरन एहसास हुआ कि उसने नसीहत फरोश की आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया। उसके चेहरे पर पछतावा ही पछतावा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस से कहने लगा, अगर मैंने उस बूढ़े की इस नसीहत पर अमल किया होता तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। फिर अचानक उसे याद आया कि आखिरी दफा जब वो उस नसीहत फरोश के पास आया था तो उसने कहा था कि कभी हिम्मत ना हारना और अपने फैसलों से सीखते रहना। मूसा को एहसास हुआ और उसे सबक भी मिल चुका था कि उसके बूढ़े बाप ने उसे नसीहत फरोश के पास क्यों भेजा था। इस जिंदगी में दौलत से ज्यादा अहम नसीहतें होती हैं। खजाने का संदूक हो जाने के बावजूद मूसा इस बात को समझ चुका था कि इंसान की असल ताकत हिकमत और नसीहतों पर अमल करने में है। मूसा ने फैसला किया कि वो अब खूब मेहनत करेगा और बड़ों की नसीहतों पर अमल करते हुए दोबारा से अपनी जिंदगी को संवारेगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने खूब मेहनत की और नसीहतों पर अमल करता रहा और एक दिन वो बगदाद के बाजार में मशहूर ताजिर के तौर पर जाना जाने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कहानी खत्म हुई मगर एहसास बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने दिल को कहानियों से जिंदा रखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो अपने एहसासात जरूर शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक नई कहानी का आगाज हो सकता है। सब्सक्राइब करें ताकि अगली दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस सफर में हमारे हमसफर बने रहें। क्योंकि हर दिल में एक कहानी छपी होती है, शायद अगली बार वो कहानी आपकी हो।